अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदिहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं और आपके इलाकों की अहम खबरें सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। की चौधराहट का खुमार, मोदी सरकार का पागलपन बरकरार। बिम्बर सेक्टर में बिलाश्ताल फायरिंग का सिलसिला जारी, पाकिस्तानी फोर्सेस का भरपूर जवाब। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को 18 रोज गुजर गए मगर मुतासरीन के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। लापता मजदूरों के अहले खाना गम से निढाल तो जान बहक होने वालों के लवाहिकीन इमदाद के मुंतज़िर। शोबे में बेहतरी के दावे हवा हो गए। मुल्तान के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शवाला की बदतर सूरत हाल, नन्हे तलबा खस्ता हाल इमारत में ही इल्म का दिया जलाए हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की इमरजेंसी के बावजूद तिब्बी सहूलियात की कमी, हजारों मरीजों के लिए सिर्फ 14 एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट मौजूद, बाकी काम टेक्नीशियन से लेने पर मजबूर। जगह जगह पड़े गड़े मट्टी और गर्दो गुबार, सखर में मुतादिद तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक जैम मामूल, दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर। नारोवाल महकमा डिफेंस में सहूलियात का फुकदान, बम डिस्पोजल स्क्वाड के पास एक गाड़ी, वो भी धक्का स्टार्ट। 38 साल पुरानी गाड़ी पर बर वक्त पहुंचना किसी चैलेंज से कम नहीं। बारिश न होने से गिलियात के चश्मे सूखने लगे, मकामी अफराद दूर दराज से पानी सर पर उठाकर लाने पर मजबूर, तो सयाह भी बहते झरनों के नजारों से महरूम। आला कदगाट भी मिसाली, शेखुपुरा में हुआ कैटल वॉक का एहतमाम, एक से बढ़कर एक जानवर तवज्जो का मरकज। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड साने की, जिसको 18 रोज गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो मरने वाले मजदूरों के लिए किसी मुआवजे का ऐलान किया गया है और ना ही गुमशुदा मजदूरों की हतमी तादाद को बताया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट देखेंगे मोहम्मद शहरियार जंजुआ की। गडानी के नवाह में वाक़े अब्दुल करीम गोठ की इस झोंपड़ी में बसने वाले 8 अफराद के कुंबे का वाहिद कफील 18 साला सनाउल्लाह गडानी शिप ब्रेकिंग हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सनाउल्लाह तो इस दुनिया में ना रहा, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके घर वालों की दाद रसी करने की परवाह तक न की। हमारे इलाके के लोग हमारे पास आए थे दुख बांटने के लिए, हुकूमत से ना कोई आया ना कोई इमदाद दी गई। जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे उनको तो सबर आ ही जाएगा, लेकिन बहुत से मजदूर ऐसे भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं। ऐसे ही 2 लापता अफराद का ताल्लुक गडानी के सोहले गोट से है। तकरीबन उसका 17-18 साल उसका उम्र है, वो गया इस जहाज पे, अभी तक लापता है, अभी तक नहीं मिल रहा हम लोग को। सर क्या ख्याल है, कितने मजदूर होंगे, कितने लोग होंगे वहाँ पे जो काम कर रहे थे उस जहाज में? तकरीबन 200-250 आदमी थे।
उस जहाज में, इसे मैंने गिना था नहीं, इतने थे। इस गोट के बासियों का कहना है कि शिप ब्रेकिंग के सेठों से तो किसी इमदाद की उम्मीद नहीं। हुकूमत को चाहिए कि उनकी माली इमदाद करे। हम ये मुतालबा करना चाहते हैं जो गरीबों का हक है, जो मुआवजा है वो इनको मिलना चाहिए गरीबों को। हुकूमत के मुताबिक इस हादसे में 22 मजदूर जाँ बहक हुए, ताहम लापता मजदूरों के कोई हतमी आदादोशुमार दस्तयाब नहीं। सितम ज़रीफी तो ये है कि जाँ बहक और लापता मजदूरों के लवाहिकीन के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नूर अहमद के साथ मोहम्मद शहरियार, दुनिया न्यूज, गडानी। मुल्तान में पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जिला इंतजामिया की गफलत की वजह से प्राइमरी स्कूल बख्शवाल टूट फूट का शिकार है। स्कूल की खस्ता हाल इमारत की 4 दीवारी भी नहीं है और खिड़कियां दरवाजे भी गायब हो चुके हैं। जबकि फर्नीचर की अगर बात की जाए तो फर्नीचर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और नन्हे तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की हालत इज़ार हमें मजीद बताएंगे जाम बाबर। वक्त बदला, निजाम बदला, यहाँ तक के निसाब भी बदला, लेकिन ना बदला तो 1982 से कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शवाला का हाल ना बदला। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम महरूमियों से बेखबर ये नन्हे फूल किताबें थामे तालीम हासिल करने में मगन हैं। मुझे पढ़ने का शौक है, मैं स्कूल आती हूँ, हमारे स्कूल को सहूलियात दीजिए। वज़ीर पंजाब से अपील है हमारा स्कूल अच्छा बनाया जाए। स्कूल में तालिब इल्म भी मौजूद है और इल्म का दिया रोशन करने वाले असातिज़ा भी, पर अफसोस नहीं है तो दरो दीवार और बुनियादी सहूलियात। वसीदा इमारत, जगह जगह टूटी दीवारें, छतों में दरारें, खिड़कियां और दरवाजे भी गायब। लेकिन इसके बावजूद भी इल्म के तालिब हसूल तालीम में मसरूफ हैं। टीचर्स भी हैं जहाँ और बच्चे भी हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से ये स्कूल जो है महरूम है। तो खुदारा हमारे जिस स्कूल को जो है सहूलियात दी जाए। सिर्फ ये स्कूल ही नहीं बल्कि इस जैसे दर्जनों स्कूल आज भी अपनी शिकस्तगी पर नुहा कना हैं और किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इंतजामिया की गफलत के बाइस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शवाला में बुनियादी सहूलियात का ही फुकदान है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों को भी शदीद परेशानी का सामना है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी हवाले से बात करते हैं एडू एजुकेशन मुल्तान। अशफाक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा 1982 में बख्शवाला स्कूल बना, मगर इसकी दीवारें, छतें जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और यहाँ तक कि फर्नीचर भी यहाँ पर नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बख्शवाला जो है वो मतलब ऐसा नहीं है, वो स्कूल मर्ज हुआ था और उसको टेकअप किया हुआ, उसमें जो है ना बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन का एक स्कूल भी चल रहा है, तो वो उसका कोई म्यूटेशन का इशू था, वो भी रिजॉल्व कर लिया हमने। अच्छा, ये बताएं कि स्कूल को कब तक सहूलियात मिल जाएंगी ताकि तलबा सर्दी में बाहर बैठने के बजाय अंदर बैठकर तालीम हासिल कर सकें? नहीं, तो स्कूल बाहर तो नहीं, कमरे तो अवेलेबल है। वो स्कूल मर्ज हुआ था, ठीक है ना, बहुत पहले, तो वो इसलिए वो अब बेसिक एजुकेशन के पास है, कमरा है, उसके कमरे के अंदर ही बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, सूरत हाल कितने अरसे में मजीद बेहतर हो जाएगी आपके बाकी स्कूल्स की तरह? वो वाला जो आप 4 दीवारी कहते हैं, 4 दीवारी भी जो है ना वो यहीं पे सेफ है, वो 4 दीवारी भी मुकम्मल हो रही है उसकी। अशफाक साहब, ये फरमाएगा कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसको कितना वक्त दरकार है? नहीं, ज्यादा क्यों लगेगा, मेरे ख्याल है कि महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएंगी सारी चीजें। ईडी एजुकेशन मुल्तान, अशफाक गुजर साहब, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की इमरजेंसी के बावजूद तिब्बी सहूलियात में इजाफे का ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। हजारों मरीजों के लिए एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की तादाद सिर्फ 14 रह गई है। बाकी तमाम काम टेक्नीशियन से ही चलाया जा रहा है। इसी पर पेशावर से देखेंगे इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट। पेचीदा ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थीसिया के अमल से गुजारा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये अमल मरीज को तकलीफ के साथ साथ ऑपरेशन के फितरी खौफ से भी महफूज रखता है। खैबर पख्तूनख्वा में इस मुश्किल तरीन अमल को सरअंजाम देने वाले स्पेशलिस्ट की तादाद सिर्फ 14 है, जिनमें से 4 लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं। इसके अलावा 7 डिप्लोमा होल्डर्स टेक्नीशियंस भी काम करते हैं। हर साल एनेस्थीसिया के शोबे में आने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है।
एनेस्थीसिया इस तरह का शोबा है कि इसमें लोग ज़्यादा खुशी से जो है वो नहीं आते, क्योंकि उसमें उतनी इनकम या इमेज या रिपुटेशन नहीं है जिस तरह की बाकी तिब के बाकी शोबों में होती है। लेडी रीडिंग बिलाशुबा सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद दुनिया में किसी भी अस्पताल में आने वाले मरीजों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। 2015 में 23 लाख मरीजों ने यहाँ का रुख किया, जिनमें से 1,44,000 मरीजों को दाखिल किया गया। हमारे पास 11 ऑपरेशन थिएटर है और 65 ऑपरेशन टेबल्स हैं, तो सालाना वहाँ पे 44,000 के करीब ऑपरेशन होते हैं, बड़े छोटे। एनेस्थीसिया से मुंसलिक होने वालों की मराद में इजाफे का फैसला खुशाइंद है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि सूबे में इस अहम तरीन शोबे के माहिर अफराद की तादाद बढ़ जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज, पेशावर। वेलकम बैक। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के मुतादिद इलाकों में हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके हैं। सड़कों से उठने वाली मट्टी, धूल और मुसलसल ट्रैफिक जैम रहने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। देखेंगे इसाक खोसो की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 8 माह कबल सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती मंसूबे सुसरवी का शिकार। मिल्टी रोड, न्यू कोट रोड, गुलशंगवाल कॉलोनी रोड व दीगर इलाकों में बनने वाले रोड व नालों का काम अपने वक्त पर पूरा न हो सका, जिसके बायस रोडों पर अक्सर ट्रैफिक जाम और मट्टी और धूल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस रोड पे काफी अरसे से परेशान है, इसको इमीडिएटली फौरी तौर पर बनाया जाता है कि आवाम को परेशानी और जो तकलीफ है इसको जितनी जल्दी हो सके रिलीव किया जाए। तकरीबन साल होने को आया है, तो ये बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर एक तो कस्टमर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि तमाम इलाकों में तरक्याती कामों में सियासी मुदाखलत है, जिसके बाद तरक्याती मंसूबे वक्त पर पूरे नहीं हो रहे। ऐसे कई रोड है जिनके ऊपर जो है ना काम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि खास तौर के ऊपर सक्खर शहर के अंदर जो है ना यहाँ पे सियासी मुदाखलत की वजह से जो है ना यहाँ पर जो काम सही मानों से नहीं हो रहेंगे। शहर की हालत महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से जूं के तू ही है, मगर मुंतखब नुमाइंदे गुज़िश्ता कई सालों से शहर को पेरिस बनाने के मुहिज़ खोखले दावों पर ही कायम हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक खोसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है कैटल वॉक, वेलकम बैक। बम धमाकों और बड़े हादसा से महफूज बनाने वाले नारोवाल के बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला 38 साल पुरानी गाड़ी पर सफर करने पर मजबूर है। आबिद महमूद की रिपोर्ट। नारोवाल के महकमा सिविल डिफेंस का कोई पुरसाने हाल नहीं। अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले बम डिस्पोजल स्क्वाड के पास हिफाजती यूनिफॉर्म तक मौजूद नहीं। एक गाड़ी है, वो भी धक्का स्टार्ट। कंट्रोल लाइन पर भारत के फेंके गए गोले नाकारा बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। जब भी जाना पैंदा, पहले सुबह सुबह 5-7 बजे हम टिका लाना पैंदा, फिर जाके बम निकालते जाने हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LOC ਤੇ फायरिंग हो रही है, वर्किंग बाउंड्री पे आए दिन कोई ना कोई सानू कॉल मिल रही है। 38 साल पुरानी गाड़ी पर मौके पर बरवक्त पहुंचना मुमकिन नहीं। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए तो नाकारा बनाया गया बारूदी मवाद अपने साथ छकड़ा गाड़ी पर लाना भी खतरे से खाली नहीं। महकमा डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ने 2 साल कबल एक नई नवीली गाड़ी तो फराम की, मगर वो अमले के बजाय जिला इंतजामिया के अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आबिद महमूद, दुनिया न्यूज, नारोवाल। बारिश न होने से गिलात के चश्मों में पानी की सतह में कमी आई है, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि सयाह भी बहते झरनों के नजारों से महरूम हो गए हैं। देखेंगे मोहम्मद आफाक अब्बासी की रिपोर्ट। मलिका कोहसार, मरिया और गिलियात में गुज़िश्ता 3 माह से अब्र करम नहीं बरसा, जिससे न सिर्फ लोग मौसमी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी खतरनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है। मुकामी लोग दूर दराज से पानी सर पर उठाकर लाने पर मजबूर हैं। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे बहुत सारे हमारे रिजर्वायर्स में से पानी ज़ाया भी हो रहा है, तो इसके लिए ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट इसका जो है वजह है।
मरी, नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में बहने वाले मीठे पानी के कुदरती चश्मों में भी पानी खत्म होने को है, जिससे सरसब्जो शादाब जंगलात भी प्यासे नजर आते हैं। हम रावलपिंडी से यहाँ पर आए हैं आबशारें और चश्मे वगैरह देखने के लिए, लेकिन ये मौसम खुश्क की वजह से आबशारें और चश्मे जो है खुश्क हो चुके हैं। कुदरती चश्मों के पानी को डोंगा गली में 2 बड़े टैंकों में महफूज किया जाता है, लेकिन कुछ अरसे से ये टैंक भी वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया भी पानी के ज़िया को रोकने में नाकाम है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद आफाक अब्बासी, दुनिया न्यूज, डोंगा गली, गिलियात। शेखुपुरा की जदीद मवेशी मंडी में कैटल शो का इनेकाद किया गया है, जिसमें आला नस्ल के जानवरों के दरमियान खूबसूरती के दिलचस्प मुकाबले हुए। तकरीब का अहवाल जानेंगे राना उस्मान से। किसी की चाल निराली तो कोई सज धज में मिसाली। शेखुपुरा में हुआ जानवरों के मुकाबला हुस्न का इनेकाद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 40 मवेशी अपने मालिकान के हमराह शरीक हुए। खूबसूरती, वजन, कद काठ के लिहाज से एक से बढ़कर एक जानवर तवज्जो का मरकज रहा, मगर सोनू, जारा और बबलू ने मेला लूट लिया। शायकीन की बड़ी तादाद शो से खूब महसूस हुई। इस मौके पर ढोल की थाप और घोड़ों के रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना उस्मान, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। कोयटा के नौजवान सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए स्टाइलिश जैकेट्स, कोट और स्वेटर को तरजीह देते हैं, जो शख्सियत को मुनफरिद बनाते हैं। अबरार अहमद की रिपोर्ट। रुत बदली तो खनक हवाओं ने डेरे डाल दिए। ऐसे में गर्म मलबूसात ना खरीदे जाएं, भला ये कैसे मुमकिन है। जैकेटें, कोट और नित नए रंग बिरंगे स्वेटर्स मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए शहरियों की अवलीन तरजीह है। नौजवानों का इस हवाले से कहना है कि ठंड से बचाव के अलावा स्टाइल को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। ये देखने के लिए आए हुए कि हम कोई नई चीज ढूंढे और स्टाइलिश चीज जो आजकल के नौजवान उसे पसंद करते हो। बाजार में खूबसूरत और जदीद डिजाइन की जैकेटें, स्वेटर्स और कोट पहुँच चुके हैं। इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि कोयटा में भी फैशन के मुताबिक स्वेटर्स और जैकेटें पसंद किए जा रहे हैं। नौजवान आते स्टाइलिश ही पसंद करते हैं, हम लोग के पास भी स्टाइलिश चीज पड़े हुए हैं। लोग तो ज्यादातर आते हैं अपर लेते हैं, वुड लेते हैं। ज्यादातर जवान लड़के आते हैं, वो ये कि स्टाइलिश चीज पसंद करते हैं। आमतौर पर खवातीन फैशन पर खुसूसी तवज्जो देती हैं, लेकिन आजकल के मर्द भी किसी से कम नहीं। ठंड के लिए मुल्क भर में मशहूर कोयटा के नौजवान यहाँ पर सर्दी के पहनावों के लिए मेयारी अशिया के अलावा स्टाइलिश चीज़ों को भी अब ज़्यादा पसंद करने लगी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। गोली से नहीं सुई से डर लगता है साहब। जी हाँ, ये हुआ गुजरांवाला में। एसएचओ इंजेक्शन लगाते हुए रो पड़े। क्या माजरा हुआ, जानिए रिपोर्ट में। गोली से नहीं सुई से डर लगता है साहब। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इंजेक्शन की दहशत से खौफजदा हो जाते हैं। गुजरांवाला में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एसएचओ साहब जख्मी होने पर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहिबा ने उन्हें इंजेक्शन लगवाने को कहा, जिस पर एसएचओ साहब ने बच्चों की तरह रोने वाला मुंह बना लिया। पुलिस वाले वैसे तो बड़े बड़े डाकुओं से भिड़ जाते हैं, मगर ये साहब बहादुर तो इंजेक्शन से ही खौफजदा हो गए। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। खैबर एजेंसी में एफसी के यूनिट्स के दरमियान खेलों के मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिसमें जवान खूब लुत्फअंदोज हुए। अली शनवारी की रिपोर्ट। जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, फ्रंटियर कोर के जवानों ने हर जगह पर अपना लोहा मनवाया है। अमन बहाली और लहू गरमाने के लिए खैबर एजेंसी समेत दीगर कबायली इलाकों में एफसी के 16 यूनिट्स मुख्तलिफ खेलों में मद्दे मुकाबिल हुए।
इस मौका पर साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल मुमताज गुल का कहना था कि फाटा में अमन कायम हो गया और 10 साल के वक्फे के बाद IFC स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। हमारे ज़माने में हर साल होता था और आज ये इस वीक को हम मना रहे हैं कुछ 10 साल के बाद। मुझे बहुत खुशी है। खेल के मैदान में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अफसर व जवान मद्दे मुकाबिल हो गए। एक तरफ खिलाड़ी ताबड़तोड़ हमले करते रहे तो दूसरी जानिब ढोल की ताप और रिवायती रक्स माहौल को गरमाती रही। हर साल हम ये वीक करते हैं और इस दफा भी बड़े शान शौकत के साथ किया और मजा भी आया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी IGFC मेजर जनरल शाहीन मजहर महमूद, साबिक मेजर जनरल ताजुल हक, कमांडेंट स्वात और कमांडेंट खैबर राइफल ने मैचेस जीतने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान खेलों का इनेकाद अमन बहाली का सबूत है और खेलों का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। डेरा इस्माइल खान के देही इलाकों के सरकारी स्कूलों के दरमियान क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। रिपोर्ट करेंगे साजिद बलोच। देही इलाकों में खेलों की सरगर्मियों को फिरोग देने के लिए इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद एक अहम कदम है। इन सरगर्मियों से देही इलाकों में नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिलेंगे। कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट के लिए इंतहाई अहम है। इससे उनकी पर्सनैलिटी की तामीर होती है और स्कूल टू स्कूल टूर्नामेंट में स्टूडेंट का आपस में रिलेशन, टीचर रिलेशन, और यही सरगर्मियाँ हैं जो आगे जाकर हमारे यही बच्चे मुल्क के और अच्छे शहरी बनते हैं। क्रिकेट और वॉलीबॉल के शायकीन को जहां दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को मिले, वहीं नौजवान खिलाड़ियों को भी खेलों के जरिए नज्म ज़ब्त की तरबियत दी गई। गवर्नमेंट KPK ने जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मुनक़िद करवाए हैं, बहुत ही अच्छा इक़दाम है। हमें अपने स्कूल की तरफ से तमाम स्पोर्ट्स सहूलियात फराम की गई हैं। देही इलाकों के तलबा में भी सलाहियतों की कमी नहीं। अगर इन इलाकों में खेल के मैदान और मुनासिब सहूलियात फराम की जाएं तो देही इलाकों से बेहतर खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। महकमा तालीम की जानिब से देही इलाकों में खेलों को फिरोग देने से छुपा हुआ टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल राजा के साथ साजिद बलोच, दुनिया न्यूज़, ढक्की, डेरा इस्माइल खान। कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने नेज़ाबाजी, जिम्नास्टिक में सलाहियतों का खूब इजहार किया। मुनव्वर और अक्सर की रिपोर्ट। कैडेट कॉलेज कोहाट में 51वें यौम वालिदैन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुलबा ने नेज़ाबाजी और जिम्नास्टिक में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। तुलबा की हैरान कुन परफॉर्मेंस पर हाजरीन भी दंग रह गए और खूब दाद दी। इस मौके पर कॉलेज की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तुलबा में मेडल्स और शील्ड्स भी तकसीम की गयी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मुनव्वर खान और अक्सई, दुनिया न्यूज़ कोहाट। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।